ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। विधानसभा का दंगल आप देख रहे हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर अब तक 8.58% मतदान हो चुका है। चंदौली में 7.69% मतदान, वहीं वाराणसी में 8.93% मतदान, भदोही में 7.41% मतदान, वहीं जौनपुर की बात करें तो 8.94% मतदान, मऊ में करीब 9.99% मतदान। अब तक का सबसे ज्यादा मतदान यहीं पर हुआ है। आजमगढ़ में 8.08% मतदान, वहीं गाजीपुर में 7.95% मतदान, सोनभद्र में 8.35% मतदान, तो वहीं मिर्जापुर की बात करें तो 8.84% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भदोही की है, मऊ की है, जौनपुर की है, सोनभद्र की है और आजमगढ़ की 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से आज जो 7वें चरण का मतदान है वो हो रहा है और वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है, वो आंकड़े हम आपको लगातार बता रहे हैं। 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है 7वें चरण की कुल 54 सीटों में से। ये भी तस्वीरें देखिए, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर की तस्वीरें, जहां पर सुबह से ही तमाम जो दिग्गज थे वो पहुंचे थे। लोग जो है वो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंतिम चरणों पर मतदान, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार ट्वीट कर ये कहा है लोगों से कि मतदान जरूर करें, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आज वो दिन है खासतौर से जब मतदाता का एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। और ऐसे में आप सभी से यही अपील है हमारे चैनल के माध्यम से कि जरूर मतदान जरूर करें। राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर की 4 तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी, और ऐसे में खास तौर से अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के सांसद, और 2017 में काशी की सभी सीटों की अगर हम बात करें 8 सीटों में कमल खिला था। इस बार कड़ी टक्कर खास तौर से दिखाई दे रही, चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। इस वक्त की बात करें तो अभी हाल में ये भी कहा गया था कि ईवीएम यहां पर खराब हो गई थी। क्या अब वहां की जो ईवीएम है वो सुधर चुकी है? क्या कुछ कह रहे हैं मतदाता, क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ तस्वीरें? धर्मेंद्र, देखिए, फिलहाल में मैं बताना चाहूंगा कि जितनी ईवीएम खराब हुई थी तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन ने मॉनिटरिंग करते हुए जिला प्रशासन ने उसे जो है ठीक करवाया, और स्टैटिक मजिस्ट्रेट टीम, जोनल मजिस्ट्रेट टीम और एक जो टेक्निकल टीम है वो लगातार रन पे है, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की सूचना आती है तो उसको तत्काल प्रभाव से ठीक करा जाए और उसके बाद वोटिंग में जो समस्याएं हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। तो और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वाराणसी की जो वोटिंग परसेंट है वो लगातार अब धीरे धीरे बढ़त की ओर है, और लगातार जो जिला प्रशासन ने जागरूक किया था लोगों को वो लगातार चल रहा है। कहीं न कहीं दोपहर 12 बजे तक दूसरे फेज का जो है परसेंटेज वोटिंग परसेंट आने की संभावना जताई जा रही है। अभी जिला प्रशासन से बात की जा रही है। उसके बाद जो वाराणसी की जो सीटों की बात की जाए, 8 प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की जो सीट हैं वो हॉट सीटों में हैं। 4 ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट मानी जा रही हैं। एक तो शिवपुर है, दूसरा शहर उत्तरी, दक्षिणी और कैंट। अगर दक्षिणी की बात की जाए तो वहां महंत परिवार, जहां बीजेपी का लगभग 32 साल से कब्जा बना हुआ था, अब इस बार चूंकि महंत परिवार से हैं, लोकल हैं, सपा के उम्मीदवार हैं, तो नीलकंठ के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये तो जनता ही तय करेगी। रही बात शहर उत्तरी की, शहर उत्तरी में वही कंडीशन बना हुआ है। शहर उत्तरी के आमने सामने सपा और कांग्रेस की टक्कर, कांग्रेस और सपा और बीजेपी की टक्कर है। कैंट की बात की जाए तो वहीं काफी मुस्लिम मतदाता वोट हैं, तो वहां पे भी जो है सीधे तौर पे सौरभ श्रीवास्तव कांग्रेस से, राजेश मिश्रा सांसद हैं और पूजा यादव सपा से हैं, तो सीधे तौर पे टक्कर देखी जा रही है। अगर शिवपुर की बात की जाए तो वहां पे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजभर
कि सीधे आमने सामने टक्कर देखी जा रही है। तो जो वाराणसी के जो ग्राफ बने हैं इस समय काफी त्रिकोणी लड़ी जा रही है। वहीं पिंडरा की बात की जाए तो अवधेश राय, अजय राय, कांग्रेस के जो है आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। तो जो लगातार कंडीशन बनी हुई है, काफी टफ लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन बिल्कुल टफ लड़ाई और त्रिकोणीय मुकाबला भी जो हमारे संवाददाता है वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से हालात है। गाजीपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन उसके पहले इस वक्त आपको बता दें एक बड़ी खबर, तो जौनपुर के मल्हनी में आधे घंटे मतदान बाधित रहा। इस वक्त की बड़ी खबर, 367 मतदान केंद्र दक्षिण पट्टी बूथ संख्या 123 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। ईवीएम खराब होने पर आधा घंटा मतदान बाधित रहा। शिकायत पर पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया। दूसरी बैटरी लगाकर पुनः मतदान को चालू करवा दिया गया है। तो जौनपुर के मल्हनी में आधे घंटे मतदान बाधित रहा है। हालांकि अब दूसरी बैटरी लगा दी गई है और फिर से मतदान जो है वो चालू करवाया गया, लेकिन आधे घंटे स्थिति बाधित रही। गाजीपुर से हमारे साथ प्रमोद कश्यप जुड़े हुए हैं। गाजीपुर की अगर बात करें प्रमोद, गाजीपुर सदर विधान के इतिहास की बात करें, सियासी इतिहास की बात करें तो यहां पर मुख्तार अंसारी ने साल 1991 में गाजीपुर सदर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। और अब यहां पर बात करें यानी 3 दशकों की अगर बात करें तो यहां पर दोबारा कोई विधायक नहीं चुना गया। इस बार चुनौतियां किस तरह से हैं और परसेंटेज के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अब क्या कुछ आंकड़े परसेंटेज के हिसाब से कह रहे हैं, और यहां पर भी मशीन खराब हुई थी ईवीएम, वो क्या स्थिति है उसकी? देखिए श्वेता, बताना चाहूंगा मैं कि 2009 में जो है कि मुख्तार अंसारी जो है कि कौमी एकता दल से वो चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। इसके बाद जो है कि सपा का विधायक यहाँ पर चुना गया 2000 इसके बाद 17 में जो मोदी लहर में जो है कि भाजपा का कैंडिडेट संगीता बलवंत चुन करके विधायक बनी और अब वो मंत्री भाजपा सरकार में है। और बात करें हम यहाँ पे लड़ाई की तो ये त्रिकोणी लड़ाई एक है, बसपा, सपा और भाजपा की यहाँ पर त्रिकोणी लड़ाई है। अब देखने की बात ये होगी कि जो जनता है ये क्या उनके निर्णय करती है कि किसको विधानसभा में पहुंचाती है। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ हालात बनते हैं गाजीपुर से, क्योंकि गाजीपुर की अगर हम बात करें, चुनावी समीकरण की बात करें तो 2017 में गाजीपुर से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस को भी यहां पर सफलता जो है वो मिली हुई है। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भदोही से आदर्श पांडे। आदर्श, जिस तरह से भदोही की बात करें 2012 में यहाँ पर सपा ने बाजी मारी थी, उस बार चुनौतियां खासतौर से दिख रही 2017 की अगर बात करें, आंकड़ों को देखें और अभी के इस बार की 2022 के नतीजों की बात करें, क्या कुछ होने की उम्मीद है? बिल्कुल, आपको बता दें श्वेता कि अभी जो ज्ञान विधानसभा मौजूद है, ये जिला पंचायत स्थित सखी मतदान केंद्र बनाया गया है, वहां पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे महिलाएं और पुरुष अपना मतदान कर रही हैं और बारी बारी से मतदान कर बाहर निकल रही हैं। और अभी फिलहाल बताएं कि यहाँ से ज्ञानपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी व निषाद पार्टी गठबंधन से विपुल दुबे हैं और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से लगातार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से विधायक विजय मिश्रा हैं। इसके पूर्व लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं और सपा से रामकिशोर बिंद जी हैं। जी, अगर हम भदोही की बात करें, जिले का नाम जो है वो बदला गया है, संत रविदास नगर कर दिया गया, वाराणसी और प्रयागराज के बीच है और ऐसे में यहाँ पर नाम तो बदला गया लेकिन विकास की गंगा अब तक नहीं बही। राजनीतिक पार्टियों ने नाम बदलने के साथ साथ विकास की अगर हम बात करें, क्या कुछ है यहाँ पर मुद्दे? जनता के मुद्दे हैं कि रोड, पानी, बिजली के मुद्दे हैं जो अभी तक जनता का कहना है कि नहीं पूरे हुए। इस बार जनता का पूरा मूड है कि इस बार कमल खिलाने का काम करेंगे और विकास का गंगा बहाएंगे। जी, तो क्या होगा, स्थितियां देखना होगा। फिलहाल 10 मार्च को स्थितियां निश्चित रूप से सामने आ जाएंगी। हमारे साथ अनुप्रिया पटेल की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो वोट देकर निकली है बाहर अपने बूथ से और दिखाती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने मत का प्रयोग हालांकि अब देने पहुंच रहे हैं। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिर्जापुर में अपना मतदान किया है मैंने और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्जापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं।
क्या लग रहा है आपको कि कितना सीट यहाँ मतलब पांचों सीट की बात करें, जबकि दूसरी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों पे जोर आजमाइश करने का उनका लोकतंत्र। और हमारे साथ सहयोगी हमारे पूजा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। पूजा, जिस तरह से बात करें, अब अंतिम चरणों में चुनाव है और आज की स्थितियों की अगर हम बात करें 9 जिलों में क्या कुछ हालात देख पा रही है? सुबह से अगर हम बात करें और अब तक की अपडेट्स की अगर बात करें तो क्या कुछ कह रहे हैं हालात? समीकरण को अगर हमें समझना है तो यहाँ की जातीय व्यवस्था को समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो बाहुल्यता है वो ब्राह्मण की है, वैश्य की है, कुर्मी वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, ठाकुर, यादव, दलित प्रभावी। और इसके अलावा जो वाराणसी का क्षेत्र है, मिर्जापुर का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर निषाद भी ज्यादा है। तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल को, अभी आपने कुछ देर पहले तमाम दर्शकों को सुनाया था, अनुप्रिया पटेल साफ तौर पर कहती नजर आई कि आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। वो ऐसा क्यों कह पा रही हैं? क्योंकि उनके पास जो ओबीसी वोट बैंक है उसके बिना पर वो बोल रही हैं। और जब हम 2017 की इन्हीं 54 सीटों पर नजर डालते हैं तो एक सीट बीजेपी को अपना दल सोनेलाल यानी कि अनुप्रिया पटेल के हिस्से से मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मौजूदा जो समीकरण है वो क्या कह रहे हैं कि क्या अनुप्रिया पटेल इस बार अपने मार्जिन को बढ़ा पाएंगी? आश्वस्त नजर आ रही हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, तेवर दिखा रही हैं। लेकिन समीकरण क्या कह रहा है? समीकरण वो जो उनकी जीत थी 2017 की, ज्यादा से ज्यादा उसी को वो दोहरा लें, वही बहुत बड़ी बात है, ऐसा ही बता रहा है। लेकिन इसके अलावा देखिए 2017 का जो समीकरण रहा है बीजेपी के लिए, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, इन तमाम क्षेत्रों का बहुत बेहतरीन रहा। आजमगढ़ क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो जौनपुर की 4 सीटें, 9 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई, गाजीपुर की 7 सीटों में से 3 सीटें गई, मऊ की 4 में से 3 सीटें गई। लेकिन अभी का जो समीकरण है वो बदला नजर आता है। और बदला हुआ इसलिए भी नजर आता है क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार, जब 2012 की सिचुएशन पर हम नजर डालेंगे, 2017 की सिचुएशन पर हम नजर डालेंगे, जिस दौरान बीजेपी गवर्नमेंट में आई, तो लगातार वो चिंतित थे पूर्वांचल के विकास को लेकर के। और जब वो जो सत्ता पर काबिज हुए तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश करी कि वाराणसी और गोरखपुर के अलावा भी पूर्वांचल के जो जिले हैं, फिर चाहे वो मिर्जापुर हो, मऊ हो, और भी क्षेत्र हैं, भदोही हो या फिर सोनभद्र हो, इन तमाम को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और जोड़ने के लिए क्या किया गया? एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है। लेकिन जब हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं श्वेता, तो हमें समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी, पलायन और प्यास इस क्षेत्र का बड़ा मुद्दा। पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को इस वक्त बड़ी खबर बता दें, मऊ में ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। इस वक्त बड़ी खबर, मऊ में ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। मधुबन विधानसभा के बूथ संख्या 266 का ये पूरा मामला है। बूथ संख्या 266 पर अब तक नहीं डाले गए एक भी वोट। सरयू नदी की कटान के मुद्दे पर ग्रामीणों ने यहां पर वोट का बहिष्कार कर दिया है। तो 266 का मामला है, बूथ संख्या सरयू नदी की कटान के मुद्दे पर ग्रामीणों ने इस वक्त वोट का बहिष्कार कर दिया। एक भी वोट यहां पर डाले नहीं गए हैं। तो मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। एक भी वोट यहां पर अब तक नहीं पड़े हैं। तो बता दें, कटान के मुद्दे पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। यहां पर लगातार ग्रामीण मांग कर रहे थे राजनीतिक दलों से, और ऐसे में अब ग्रामीणों ने यहां पर मतदान का बहिष्कार कर दिया है। 10:45 हो चुके हैं और अभी तक सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक वोट यहां पर नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट खासतौर से सुर्खियों में भी रहती है और पिछले 5 चुनाव से यहां पर मुख्तार का कब्जा भी रहा है। और ऐसे में यहां पर सरयू नदी की कटान के मुद्दे पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। हालांकि यहां पर राजनीतिक दल समझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीण इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। दिग्गजों ने तमाम मतदान किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम दिग्गज हैं जिन्होंने आज मतदान के अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और मऊ से भी हम आपको खबर बता रहे थे कि ग्रामीणों ने यहां पर मतदान का बहिष्कार किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां तमाम दिग्गज पहुंचे थे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जनता से अपील भी की है कि अपने
मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। रविंद्र जायसवाल की तस्वीरें देख रहे हैं आप, नीलकंठ तिवारी को देख रहे हैं, अजय राय को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, दुर्गा प्रसाद को आप देख रहे हैं, धनंजय सिंह को देख रहे हैं। ये तमाम दिग्गज हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, तो अपना वोट देने के लिए पहुंचे थे ये तमाम दिग्गज। और आज आखिरी चरण का घमासान चल रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, क्योंकि 10 मार्च को अब नतीजे आ रहे हैं और आज बस का दिन है। खासतौर से वाराणसी से हमारे साथ धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से बात करें, क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ सियासी समीकरण इस वक्त वाराणसी में दिखाई दे रहे हैं, और लगातार ग्रामीणों ने मऊ में जिस तरह से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया, क्या ऐसी कुछ तस्वीरें वाराणसी में भी सामने आई या सिर्फ ईवीएम खराब ही रही? देखिए, वाराणसी में इस तरीके की कोई तस्वीर नहीं है। ईवीएम का जो मामला रहा वो 2, 4, 5 जगहों पे आया, जिसको जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से मॉनिटर करते हुए 10 से 15 मिनट में उसको ठीक करवा दिया। उसके बाद जो मतदान की प्रक्रिया है वो सतत चल रही है और मतदान की प्रक्रिया नहीं रोकी गई है, क्योंकि वाराणसी कहीं ना कहीं हॉट सीट है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए जिला प्रशासन काफी एक्टिव मूड में है। इसके साथ साथ आसपास के भी जिलों में मैं बताना चाहूंगा, जो अपडेट आ रहे हैं वहां पे भी एक्टिव मूड में प्रशासन है। कहीं भी मशीनें खराब हो रही हैं, किसी तरीके की समस्या हो रही है तो उसे रिजॉल्व किया जा रहा है, और उसके लिए खुद कंट्रोल रूम में यहाँ कमिश्नर बैठकर, जिलाधिकारी बैठकर और निर्वाचन के अधिकारी तमाम हैं ऐसे जो मॉनिटर कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन जारी की गई है, किसी प्रकार की असुविधा हो तो विधानसभा वार हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिससे कि सहजता से कोई दिक्कत हो तो आम पब्लिक भी फोन करके कंट्रोल रूम को सूचना दे और तत्काल प्रभाव से वहां जो भी समस्या है उसे रिजॉल्व किया जाए। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ होता है। हमारे साथ मऊ से एक बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया था। मऊ से मधुबन विधानसभा के बूथ संख्या 266 का ये पूरा मामला था, जहां बूथ संख्या 266 पर अभी तक एक भी वोट डाले नहीं गए हैं। सरयू नदी की कटान के मुद्दे पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। सुशील सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीणों की? अगर बात करें, लगातार वो मांग भी कर रहे थे सरयू नदी की कटाई के मुद्दे पर, और ऐसे में क्या कोई वहां समझाने के लिए पहुंचा है और क्या कुछ ग्रामीण अब कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये मऊ जिले के 353 मधुबन विधानसभा का एक गांव है धर्मपुर देवारा, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है वो नदी लगातार कटान करती जाती है, लेकिन ग्रामीण बार बार शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं कि उनको उससे रियायत मिले, लेकिन कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। वहीं आपको बता दूं कि जो भाजपा के कैबिनेट मंत्री थे दारा सिंह चौहान, वो वहीं से भाजपा के विधायक चुने गए, वहीं वन मंत्री भी रहे, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ विशेष कदम नहीं उठाया गया, जिससे ग्रामीण काफी त्रस्त है ऐसे, जिसको लेकर आज बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बता दें आपको मई में, और इस वक्त बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां पर मड़िहान में रमाशंकर सिंह पटेल ने मतदान किया है। तो मिर्जापुर से बड़ी खबर है, मड़िहान में रमाशंकर सिंह पटेल ने मतदान किया। मोदी योगी को जनता पसंद कर रही है, कह रहे हैं रमाशंकर पटेल। इस बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। रमाशंकर पटेल, विकास के अधूरे कामों का पूरा जोर जो है वो लगाया जाएगा। वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री हैं रमाशंकर सिंह पटेल, तो उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है, मताधिकार का प्रयोग किया है। हम अपने बूथ पर अपना वोट डाले हैं और देश हित में, प्रदेश के विकास हित में और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हित में और देश राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, राष्ट्र में शांति व्यवस्था कैसे हो, इस उद्देश्य से हम लोग भारतीय जनता पार्टी वोट दिए हैं और अपना वोट अपने बूथ पर डाल करके अपने आप को बड़ी खुशी अनुभूत हो रही है। मैं सम्मानित मतदाताओं को अपील करूंगा कि राष्ट्र हित में और देश के विकास और प्रदेश के विकास के हित में, उत्तर प्रदेश में एक अच्छी छवि वाली सरकार के हित में अपना वोट भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को दें, यही अनुरोध करता हूं अपने सम्मानित मतदाताओं से। हमें उम्मीद है कि इस बार भी हम 46,000 का दूना हो जाएगा, वोट से हम जीतेंगे, क्योंकि जनता जागरूक है, जनता मोदी और योगी जी के विकास को देखा है। इस उद्देश्य से मुझे
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे गाजीपुर से हमारे साथ प्रमोद संवाददाता जुड़े हुए हैं। गाजीपुर की बात करें, इन सीटों की बात करें तो लगातार यहां पर भी जो सियासी घमासान है वो जारी है और 2017 में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। खासतौर से यहां पर क्या स्थानीय मुद्दे नजर आ रहे हैं इस वक्त, क्या मिजाज दिख रहा है मतदाताओं का? श्वेता, मैं बताऊं कि जिस बूथ पर खड़ा हूं वो बूथ जो है कि बिल्कुल खाली है और इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। इस समय जो है कि ये 11:45 के करीब बज रहा है और इस वजह से जो है कि सुबह जो है कि 7 बजे के बाद जो मतदाताओं का हुजूम देखने को मिला था अब जो है कि कम नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा है कि ये दोपहर का टाइम होने को है और धूप तेजी से बढ़ते जा रहा है और इसको लेकर के जो महिलाएं थी वो सुबह आकर के वोट डाल करके गई और इसके बाद वो खाना पीना में वो लगी हुई है और इसके बाद खाना पीना जो है तो खासतौर से जो स्थितियां हैं वो हम देख पा रहे हैं कि अभी जो धीरे धीरे जिस तरह से सूरज की किरणें बढ़ती जाएंगी, लोग अपने घरों से निकलेंगे और मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। भदोही से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं आदर्श पांडे। भदोही की अगर बात करें, राजनीतिक पार्टियों ने भदोही का नाम बदल दिया, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि विकास नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कालीन जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है और ऐसे में कालीन विदेशों में भी निर्यात किया जाता है हजारों की संख्या में। क्या यहाँ के मुद्दे रहे हैं और क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनके विकास के दावे और वादे करती रही हैं, क्या वो पूरा होने की उम्मीद करते हुए मतदाता इस वक्त जो है वो उम्मीद से भरे हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं उन्हें से जानेंगे क्या किन मुद्दों पे उन्होंने वोट किया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका दादी? किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? किन मुद्दों पे आप वोट किए हैं? आप आइए। बिल्कुल, तो अभी मतलब बताने से झिझक रही हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, पूजा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। पूजा, जिस तरह से बात करें, अभी ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने मतदान किया और खासतौर से वो कहते हुए नजर आए कि विकास के जो अधूरे काम है वो पूरे कर लिए जाएंगे। मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगातार सियासी समीकरण जो है वो दिखाई देता रहा है और ऐसे में मिर्जापुर में क्या कुछ स्थितियां, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो सफर भी तय किया है, मुख्यमंत्री से लेकर आज देश के रक्षा मंत्री हैं और ऐसे में इस जगह की अगर हम बात करें मिर्जापुर में क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ सियासी समीकरण दिख रहा है? मिर्जापुर से पहले श्वेता मैं मऊ पे आऊंगी, क्योंकि मऊ में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। मधुबन सीट का आप जिक्र कर रही थी। मऊ हमेशा से ही मुख्तार अंसारी का एक मजबूत किले के तौर पर रहा। मऊ सदर सीट, जहां से उनके बेटे अब्बास अंसारी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले विवादित बयान उन्होंने दिया था, उन पर नामजद केस भी दर्ज हुआ है। अब्बास अंसारी ने बोला था कि 6 महीने में वो हिसाब किताब करेंगे, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा हिसाब किताब तो होगा लेकिन कानूनी तरीके से। अब मैं मिर्जापुर पे आती हूँ। मिर्जापुर का जिक्र आप कर रही हैं लगातार। देखिए, मिर्जापुर या फिर मैं पूरे पूर्वांचल की बात करूं, पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन है और पानी है। पानी से लोग परेशान है। देखिए, मऊ से भी आप बता रही थी अभी, मधुबन से, कि सरयू की कटान को लेकर लोग इतने ज्यादा परेशान थे कि वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे पास समय की कमी है, हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट खासतौर से सुर्खियों में इस वक्त रही थी, क्योंकि पिछले बार की अगर चुनाव की हम बात करें तो यहाँ पर मुख्तार का कब्जा रहा और ये सीट जो उन्होंने अपने खासतौर से अपने बेटे के लिए छोड़ दी है। और भाजपा की अगर बात करें, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर खासतौर से इस बार बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है और राजनीतिक समीकरणों के बीच आम जनता जो है अपना नफा नुकसान तलाश रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7 और जनता टीवी। नमस्कार। वोट डालेगा सर।